चलिए, मैथ का आपका क्वेश्चन है 76 से, और 76 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, क्या कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस दिया हुआ है, 48 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार, तो बेलनाकार का वॉल्यूम कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर कितना होता है, एच से भरी हुई है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसमें जितना भी जल भरा हुआ है, बेलनाकार कोई अगर है, ठीक है, इस तरह का शेप में अगर है, इसमें क्या वाटर आपको भरा हुआ है, ठीक है, उसमें उस वाटर को क्या चाहिए, एक क्यूबाइड में, ठीक है, घन में आपको क्या चाहिए, इसमें फिल करना है, इसका फिल करना है। इसका जितना भी वाटर होगा, दोनों का आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा, आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए ये सिलेंडर का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22 बटा कितना होगा, 7 गुने त्रिज्या दिया हुआ कितना, 42 इंटू आपका ऊंचाई दे रहा है कितना, 48, इक्वल टू घन के आयतन के बराबर होगा, तो इसका लंबाई कितना दे रहा है, x दे रहा है, लंबाई कितना x, और चौड़ाई आपका दे रहा है कितना, 84, और ऊंचाई आपका दे रहा है कितना, 24 आपका ऊंचाई दे रहा है ना। चलिए, इसमें x का वैल्यू हमको निकालना है। इसको देखिए, कट करेंगे तो कितना बार में, 2 बार में, इसको गुना करेंगे तो 48, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 22 गुने 6 आपका 132, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 77। कहा जा रहा है कि समान भुजा 12 सेंटीमीटर और अन्य भुजा दे रहा 16 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज पर 16 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंब प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेक्टरल सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है, इसका लेक्टरल सरफेस एरिया कितना होता है, तो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई होगा, क्या होगा, ऊंचाई होगा। ठीक है, तो देखिए आधार का परिमाप आपको कहा जा रहा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये कहा जा रहा कि 12 सेंटीमीटर समान भुजा, मतलब ये भी 12 है, ये भी 12 है, एक अन्य भुजा कितना 16, तो इसका परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो देखिए, तो 12 12 24 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, ये 40 हो गया, और हम लोग का ऊंचाई कितना दे रहा है, तो 16 दे रहा है ऊंचाई आपका कितना 16, तो गुना करेंगे तो 600 कितना आएगा, 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका बी सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 78 में कहा जा रहा है कि पानी से भरे एक अर्धगोलाकार टैंक है। ये कैसा होता है फिगर, तो ऐसे अर्धगोलाकार है। इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू होता है। अब कहा जा रहा है कि इसमें 23.1 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है, मतलब इससे खाली हो रहा है कितना, तो 23.1 लीटर आपका क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि टैंक की आंतरिक त्रिज्या, इसका त्रिज्या दे रहा है कितना, तो 21 मीटर दे रहा है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि टैंक के 3/4 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं कि x उसको सेकेंड लगता है उसको खाली करने में। तो देखिए, तो यहाँ पर 1 सेकेंड में कितना खाली करता है, तो 23.1 लीटर खाली करता है, इनटू क्या x, ये जो भी होगा वो क्या होगा, आयतन होगा। ठीक है, आयतन से ही खाली होगा। तो आपका अर्धगोलाकार टैंक का आयतन कितना होता है, तो आयतन आपका 2/3 पाई का मतलब 22/7, और त्रिज्या दे रहा है कितना 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 3/4 क्यों,
क्योंकि कहा जा रहा कि 3/4 ही भाग आपको क्या करना है, खाली करना है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है क्या, लीटर है, यहाँ पर क्या है, लीटर है। और ये जो भी आपका आएगा वो क्या चीज में आएगा, तो आपको 21 क्या चीज दे रहा है, मीटर दे रहा है ना। इसलिए इधर कितना से मल्टीप्लाई, तो आपको 1000 से क्या होगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको इस साइड में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 23 पॉइंट कितना 1, पॉइंट को हटाएंगे तो एक और आपका 10 आ जाएगा। चलिए अब कैंसिल करते हैं। यहाँ पर 21 को अगर कट करेंगे तो ये कितना बार में आपको 11 टाइम्स में कैंसिल होगा। इलेवन टाइम्स में कैंसिल होगा। चलिए तो कितना 1 1, इसको काट दिए तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा 4 से। ठीक है, ये 3 भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आपका कितना 7 3 आ गया। तो आपके पास जो आया वो कितना आया, बचा कितना 3 × 10 × आपका 1000 बचा। ये जो भी आया क्या चीज में आया, सेकंड में, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या चीज, आवर्स में। आवर्स में चाहिए, तो आवर्स में चाहिए तो इसके लिए कितना 3600 से हम लोगों को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको कट कर देंगे। एक मिनट यहाँ पर रफ स्केल। चलिए अगला पेज में हम बताते हैं, ये डाटा आप लोग को याद है। चलिए देखिए यहाँ पर 23.1 लीटर इंटू क्या x सेकेंड हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना होगा, तो 2/3 गुने 22 कितना होगा, तो 7 गुने त्रिज्या कितना था, तो त्रिज्या हम लोग के पास था कितना 21 × 21 × 3/4। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर x = जब हम लोग लिखेंगे तो ये आपको क्या होगा, डिवाइड होगा, लेकिन ये लीटर है तो 1000 से उधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 22 × 21 × 21 × 21 × 3/3 × 7 × आपका 4 × आपके पास आएगा कितना 23.1 और डिवाइडेड बाई आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 1000 से आपको क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर आपको दे रहा है क्या चीज, मीटर में। इसी को टोटल को सोल्व करने पर आपको आंसर आएगा 175 क्या आवर्स, घंटा आपका आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 79 नंबर में आपका क्या है कि 1/x + 1/y + 2/z + 1/4 इक्वल टू दे रहा 29/79। ठीक है, तो इसमें x y z का वैल्यू आपको निकाल कर उसके बाद में आपको सोल्व करना है। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा कि x + 4y - z का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर 1 आपके पास दे रहा है तो आप इसको ब्रेक कीजिए। 1 बाई कितना लिखिएगा, तो 79/29। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बाई इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 2 टाइम्स लगेगा। 29 को 70 ये कितना 2 बार में लगाइएगा तो 50 आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना आएगा 21। तो 2 पूर्णांक, तो पूर्णांक रहता है तो प्लस भी हम लोग लिख सकते हैं। 2 पूर्णांक कितना हो गया, तो 21/29। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका मतलब ये जो वैल्यू जो आया वो किसका वैल्यू आया, तो ये वैल्यू आपका x का आया, आ गया ना, x का वैल्यू आया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को 1 तो आ गया, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी हमको 1 लाना है। तो क्या कर देंगे फिर से 1/2 + 1/29/21 1 आ गया ना।
फिर से यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 21 डिवाइड बाई 29 एक बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 आएगा। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/2 प्लस 1 आप कितना लिख सकते हैं, 1 होल प्लस आपको कितना 8/21, 8/21। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 2 आपको बचाना है, तो 2 बचाना है तो यहाँ पर 2 रहने देते हैं, यहाँ पर 2 रहने देते हैं, 2 इंटू कितना 4, तो 2 रहने देंगे और 4 को क्या नीचे भेजेंगे, तो 1/2 प्लस 1 प्लस 2/21/4, 21 क्या 4, ठीक है। इसको लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 को रहने देना है, 21 कितना लिख सकते हैं 4। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग कितना डिवाइड करेंगे यहाँ पर, इसके बदले में हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 5 होल 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब रिजल्ट आ गया। ये वैल्यू किसका है, तो x का है, ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू जो है आपका किसका है, तो ये वैल्यू आपका y का हो गया, ये वैल्यू किसका हो गया, तो z का वैल्यू हो गया। मतलब x का वैल्यू कितना 2, y के वैल्यू 1, z का वैल्यू कितना 5, ठीक है। तो चलिए हम लोग को वैल्यू जो निकालना है यहाँ पर, अब देखिए वैल्यू जो हम लोग को निकालना है, तो x का वैल्यू कितना आया था हम लोग के पास, तो 2 आया था, 2 प्लस 4 इंटू y का वैल्यू कितना 1 माइनस z का वैल्यू कितना है, तो z का वैल्यू 5। तो 4 और 1 कितना हो जाए, 4 और 2 कितना हो गया, तो 6, 6 माइनस 5 मतलब वैल्यू कितना आ गया, तो 1 आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा, तो बी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर एक बार और क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आपका है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z प्लस 1/4 इक्वल टू आपको दिया हुआ था कितना 29/79। यही हम लोग का क्या है क्वेश्चन है। तो याद रखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास रहे तो यहाँ पर देखना है क्या है 1 है, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 1/79/29। चलिए 1 इसको जब डिवाइड कीजिएगा 2 बार में, प्लस पूर्णांक जब भी रहेगा तो क्या बीच में प्लस हम लोग दे सकते हैं, 2 टाइम्स में जब देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21/29। तो ये हम लोग के पास आ गया, ऊपर आ गया ना। तो x का वैल्यू हम लोग के पास हो गया, x का वैल्यू हम लोग के पास आया, कितना आया, तो x का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 1/2 प्लस 1 आप लिख सकते हैं 21/21। इसी तरह से आपको ब्रेक करके आपको बनाना है। फिर आप यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 1 आपके पास है 2 प्लस 1 इसको जब ब्रेक कीजिएगा तो एक पूर्णांक आपको कितना 8/21 हो जाएगा, 8/21। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर रखना है कितना हम लोग के पास, तो 2 रखना है, इसलिए 8 को ब्रेक किए 2 इंटू कितना 4, 2 को रहने देते हैं, 4 को नीचे भेज देते हैं, ये 4 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 आपका कितना आएगा 2 प्लस 1/1 प्लस आपका 2 इसको जब ब्रेक करेंगे तो 5 पूर्णांक 1/4। अब देखिए यहाँ पर x है,
तो यहाँ पर आपका कितना है 2 है, ये x के वैल्यू हो गया। यहाँ पर क्या है y है, यहाँ पर आपका क्या y वैल्यू हो गया। यहाँ पर आपका क्या है z है, इक्वेटिंग मेथड, यहाँ पर क्या हो गया z का वैल्यू हो गया। तो हम लोग को वैल्यू जो निकालना था क्या x प्लस 4y माइनस क्या z। तो x का वैल्यू कितना, तो 2 प्लस y का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना 1, y का वैल्यू कितना 1, x का वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस कितना 5। तो सोल्व करने पर वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में कहा जा रहा है कि लोहे से एक बना बेलनाकार रोल आपका दे रहा है कितना 24 मीटर लंबा है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि आंतरिक त्रिज्या दे रहा है इसका कितना 36 सेंटीमीटर, और लोहे का इस्तेमाल जो किया गया है जिसका मोटाई आपका दे रहा है कितना 25 सेंटीमीटर। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान का वेट जो दे रहा है, ठीक है, उसका भार जो दे रहा है, द्रव्यमान का मतलब क्या भार दे रहा है कितना 18 ग्राम दे रहा है। तो कहा जा रहा कि कितना वेट होगा, द्रव्यमान होगा, केजी में आपको बताना है। किसमें बताना है, केजी में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बेलनाकार जब दे रहा है तो इसका वैल्यू हम लोग को वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के रूप में हम लोग को दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये पाई है, ऑप्शन में क्या ये सभी पाई है, ठीक है, पाई के रूप में। तो पाई को रहने देते हैं, इनटू त्रिज्या कितना दे रहा है, तो त्रिज्या हम लोग के पास दे रहा है 36। तो 36 और मोटाई हम लोग को दे रहा है कितना 25। तो देखिए इसका शेप आप देख लीजिए, पहले बेलनाकार है ये, इसका मोटाई दे रहा है, मतलब ये मोटा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मोटाई दे रहा है यही दे रहा है कितना 25 सेंटीमीटर आपका दे रहा है, 25 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका त्रिज्या जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, तो 36 दे रहा है, ये 36 हो जाएगा। अब 25 और ऐड कीजिएगा तो ये पूरा का त्रिज्या कितना होगा 36 प्लस 25 मतलब 61 सेंटीमीटर हो जाएगा बाहरी। जैसे कि इसको समझिए, यहाँ पर समझिए, बड़ा एक बेलनाकार है, एक दूसरा बेलनाकार है, इसी का मोटाई दे रहा है, ये मोटाई कितना दे रहा है तो 25 दे रहा है, मोटाई कितना दे रहा है हम लोग को 25 दे रहा है। तो पहला रेडियस हम लोग को त्रिज्या जो दे रहा है, आंतरिक जो त्रिज्या दे रहा है कितना 36, तो पूरा त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, तो 36 प्लस कितना 25 मतलब कितना 61, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो हम लोग का यहाँ पर उसका वॉल्यूम कितना होगा, आयतन कितना होगा, तो पाई इंटू 61 के स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई हम लोग का कितना दे रहा है, तो ऊंचाई हम लोग का दे रहा है यहाँ पर 24 ऊंचाई कितना 24 दे रहा है, इसका आयतन हम लोग का निकल गया, ठीक है। और इंटू ये जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा तो 18 से गुना होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना 18 ग्राम, ठीक है। कितना से, तो 18 से, ठीक है। 18 से क्या करना होगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, वो क्या चीज में आ जाएगा, तो ग्राम में आ जाएगा। चलिए ये पाई गुने, इसको जब सोल्व करेंगे तो एक बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा 97, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 इंटू 24 इंटू कितना 18, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाई आपको क्या चाहिए, ग्राम में है तो 1000 से क्या करना होगा, तो आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। जब डिवाइड कीजिएगा
तो इसका आपका आंसर आएगा 104,760 आपका पाई। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा, डी आपका आंसर सही होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81। ये सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग जल्दी में कैसे सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर सभी क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, सभी जगह मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड है। तो देखिए तो सेम आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो गया ना। तो चलिए हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर 0 पॉइंट जो लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 15 बटा कितना 100 इंटू, इसको लिख सकते हैं कितना, तो 22 बटा 9 इंटू, इसको कितना लिख सकते हैं, तो 6/9 इंटू 3 इंटू 27/99 इंटू आपका कितना, तो इसमें से हम लोग ब्रेक करते हैं कैसे, 0.83, 3 पर आपका रेकरिंग है, तो 83 माइनस 8 डिवाइड बाई कितना 90, मतलब 75 बाई कितना 90, 75 बाई कितना, तो 90। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग को सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो गया ना। इसको कट कीजिएगा तो कितना बार में 3, ये भी क्या हो गया 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग 3 को कट करते हैं, तो यहाँ पर 2 आएगा, एक और आपका कितना हो जाएगा 5, 5 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20, 4 और काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5, इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको 15 आ जाएगा। 15 कितना 6 बार में 1 बाई कितना आया 6, 1/6 का मतलब 0.16 पर क्या होगा, रेकरिंग होगा, 6 पर क्या होगा, रेकरिंग होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, ये आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 व्यक्ति ए और बी एक मीनार के शीर्ष पर रखी वस्तु को देखता है। अब कहा जा रहा है कि बी के तुलना में ए मीनार के आधार से 70 मीटर निकट है, मतलब अंतर दे रहा है। कितना दे रहा है, अंतर दे रहा है आपका कितना 70 का दे रहा है। तो ए और बी के द्वारा उन्नयन कोण 60 डिग्री और कितना 45 डिग्री। तो कहा जा रहा है कि मीनार की आपकी ऊंचाई बताना है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई बताना है। देखिए यहाँ पर कोई एक मीनार है, यहाँ पर कोई ना कोई एक वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है, ए है और क्या है बी है, ए है और क्या है बी है। ए पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 60 डिग्री का। इधर कितना बन रहा है, तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। अब कहा जा रहा कि ये जितना भी इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, जितना भी इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, ये दोनों का अंतर दे रहा है, ये दोनों का डिस्टेंस का अंतर दे रहा है हमको कितना 70 सेंटीमीटर हम लोग का दे रहा, अंतर कितना 70। अब देखिए यहाँ पर tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बाई कितना 1 होता है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1/1। तो क्या आप लिख सकते हैं √3 बाई कितना √3। tan 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/1, तो इसको भी लिखा जा सकता है ना √3/√3। क्यों? क्योंकि हाइट √3 अगर है तो बेस भी कितना √3, तब जाकर वैल्यू आपका 1 आएगा। अब देखिए तो ये कितना यूनिट है 1 यूनिट, ये कितना है √3, तो इसका वैल्यू कितना होता है 7.3। ये आपको लेकर चलना है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखा हुआ है फिर भी आपको लेकर चलना होता है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर कितना हुआ, ये दोनों का अंतर जो हम लोग को कितना इकाई 0.73 इकाई, इकाई बराबर कितना दे रहा है, तो हम लोग का 70 दे रहा है। हम लोग को निकालना हाइट ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर कितना 1.73, इसलिए 1.73 इकाई
इकाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 70 गुने 1.73 डिवाइड बाई 0.73। ठीक है, तो इसी को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आपका आएगा कितना, 165 आपका अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा जा रहा कि जब एक धनात्मक पूर्णांक x को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, तो आपको 6 आता है। और जब 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, तो आपको 12 आता है। तो यदि संख्या 300 और 350 के मध्य हो तो x के अंकों का योग निकालें। मतलब x जो संख्या होगा उसका अंकों का योग आपको निकालना है। मतलब कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि जिससे कि x को 9 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आ रहा, 6 आ रहा, शेषफल कितना आ रहा, 6 आ रहा। ठीक है, अब फिर x को कहा जा रहा कितना से डिवाइड करने पर, 21 से डिवाइड करने पर शेषफल इसका कितना आ रहा, तो 12 आ रहा। शेषफल कितना आ रहा, 12 आ रहा। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि इसको m टाइम्स में लगाया गया है, इसको n टाइम्स में लगाया गया है। तो x का वैल्यू इससे अगर निकालते हैं x का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 9m प्लस कितना हो जाएगा, 6, एक आया। इससे हम लोग अगर x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना, 21n प्लस कितना आ जाएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आप चलिए इससे चलिए या तो इससे, कोई एक नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर 14 यहाँ पर पुट करते हैं तो हम लोग को x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 348 आएगा, 348 आएगा। ठीक है, n का वैल्यू अगर 14 पुट करते हैं तो अब इसको चेक करना होगा कि क्या 9 से डिवाइड करने पर शेषफल 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो आपको 6 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 6 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि इसको जोड़ने पर हम लोग को कितना आ रहा, 15 आ रहा है ना। तो 15 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 रिमाइंडर। इसका मतलब नंबर क्या, x का वैल्यू कितना है, 348 है। अब इसका अंकों का सम पूछा जा रहा है तो सम करने पर कितना आएगा, 15 आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा जा रहा है कि नदी के किनारे एक सड़क है, 2 मित्र है A और B है, स्थान P से अपना आरंभ करते हैं, Q पर स्थित एक बगीचे के पास चले गए, फिर वो P के पास वापस आते हैं। ठीक है, मतलब जाकर कोई डिस्टेंस और फिर क्या करना है, वापस आना है। तो कहा जा रहा है A अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से अगर तैर सकता है, जबकि नाव में एक सवार होकर, ठीक है, B जो है नाव में सवार होकर वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, जबकि धारा का चाल दे रहा है कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा जा रहा है कि नाविक की औसत चाल आपको बताना है। नाविक की कितना औसत चाल आपको बताना है। तो नाविक का औसत चाल मतलब नाव का इसको चाल बताना है। तो ए से तो कोई मतलब है नहीं, ए से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ए खुद तैर रहा है। ए क्या खुद तैर रहा, नाव पर तो नहीं बैठा हुआ। नाव पर कौन बैठा हुआ, तो बी ही बैठा हुआ है। तो इसलिए अगर नाव का चाल दे रहा है कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल दे रहा है कितना, तो आपको 6 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम में मतलब एस बी प्लस एस डब्ल्यू धारा के अनुकूल अगर जाएगा तो इसका स्पीड 18 प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा, तो 24। और धारा के प्रतिकूल अगर जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह में जाएगा, तो आपको घट जाएगा मतलब 12। तो हमको निकालना क्या है, औसत चाल निकालना। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तो 2s1 s2 बाई क्या होता है, s1 प्लस क्या होता है, s2 होता है। s1 प्लस क्या, s2 होता है। तो हम लोग लगाएंगे औसत चाल, हम लोग निकालेंगे। तो औसत चाल बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 × 24 × कितना 12 डिवाइडेड बाई
ये दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। इसको कट कर देंगे 3 बार में, इसको कट कर देंगे तो 8, कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा डी बिल्कुल सही होगा। आया बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में कहा जा रहा है कि एक कार जो है आपको 5,40,000 नगद या 95,520 रुपया अगर इनिशियल में देता है और रेस्ट जो अमाउंट होता है उसको क्या चीज में कहा जा रहा है, तो किस्त में, समान किस्त में उपलब्ध है, मतलब किस्त में वो जमा करता है। और दर जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 15% आपको वार्षिक दे रहा है। और जो भी ये किस्त जो दे रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग वो दे रहा है। किसके अकॉर्डिंग, चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग। तो कहा जा रहा है कि योजना में चुकाए गए कुल ब्याज आपको बताना है, टोटल आपको ब्याज आपको बताना है कि कितना इंटरेस्ट वो दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग को थोड़ा सा डाटा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए डाटा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। टोटल हम लोग के पास जो दे रहा था, टोटल हम लोग के पास कार का कॉस्ट प्राइस हम लोग को था, सीपी कितना था, तो 544 टाइम्स 0। वो पे कितना किया है, वो पे एट ए टाइम वो पे किया है कितना, तो 95520 रुपीज, इतना पे किया है, इतना एट ए टाइम दिया। रेस्ट को क्या किया है, तो वो आपको रेस्ट को किस्त पर वो चुका रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त पर वो क्या कर रहा है, चुका रहा है, 3 समान किस्त में। तो हम लोग को फॉर्मूला हम लोग को पता है कि किस्त मान लेते हैं कितना x, ठीक है, और 100 बाई कितना होगा, तो 100 प्लस फॉर्मूला पर पावर 1 देते हैं, प्लस 100 बाई 100 प्लस कितना 15, फिर 100 प्लस 15 का पावर कितना 3 इयर्स के लिए। हम लोग को प्रिंसिपल, तो रेस्ट हम लोग के पास कितना बचेगा, तो 54 माइनस 95520। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 115 होगा, इसको कट कर देंगे तो 20 बटा कितना होगा 23 होगा, ये भी 20 बटा कितना होगा 23 होगा, ये भी 20 बटा कितना होगा 23 होगा। ठीक है, तो x इंटू कॉमन कर लीजिए, 20 बटा 23 आपका कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, 20 बटा कितना 23, और 20 बटा 23 का स्क्वायर, क्योंकि q है कॉमन कर लिए तो 400 डिवाइड बाई 500 कितना 29। ठीक है, इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करके हम लोग जब लिखेंगे तो हम लोग को टोटल कितना, हम लोग को रेस्ट कितना देना पड़ेगा उसको हम लोग को लिखना है इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग को रेस्ट हम लोग को कितना हो जाएगा, तो 20559 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, इसको कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 4 4, रेस्ट इतना आएगा। ठीक है, एलसीएम जब लेंगे हम लोग को, तो एलसीएम यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, तो 529, मतलब x इंटू 20 बाई 23 इंटू हम लोग का एलसीएम 529 होगा ना। तो यहाँ पर कितना आएगा 529, 23 से गुना हो जाएगा तो 460, इसको ऐड कर देंगे। तो टोटल को अगर ऐड करते हैं तो हम लोग के पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 1389 इक्वल टू 44480। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आएगा 44480 इंटू 23 इंटू 529 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1389। तो x का वैल्यू हम लोग के पास जो आएगा वो कितना आएगा, तो x का वैल्यू आएगा 194
672। मतलब हम लोग को प्रत्येक किस्त जो आया, प्रत्येक किस्त आपका कितना आया, तो 194672, और 3 किस्त में आपको जमा किया है। ठीक है, 3 किस्त में जमा किया है, तो टोटल वो कितना पे किया है ये हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल हम लोग के पास पे कितना किया है, तो आप देखिए 194672 इंटू 3, टोटल अमाउंट ये, प्लस में हम लोग को शुरुआत में जो पे करता है, कितना पे करता है, तो 95520। तो टोटल वो कितना पे किया, तो टोटल वो पे कितना किया, इसको सोल्व, टोटल को अगर करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 679,536। अब टोटल हम लोग को प्रिंसिपल है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 54000, तो कितना आएगा 36953, यहां पर 31, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। इसमें ए नंबर ऑप्शन में दे रहा है 139536। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, इसका आंसर क्या, ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी कंपनी में 125 कर्मचारी हैं, अगर 25 कर्मचारी बढ़ जाते हैं तो जलपान का कुल व्यय में प्रतिदिन बढ़ोतरी कितना होगा, 300 होगा, और औसत व्यय में 20 रुपये का क्या होगा, कमी होगा। तो कहा जा रहा है कि दैनिक जलपान पर मूल व्यय बताना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए स्लाइड लेना पड़ रहा है। अब देखिए टोटल आपको एक रूल बता रहे हैं, उससे के अकॉर्डिंग बनाइएगा। 125 टोटल संख्या लिख देना है। इसका पर डे का कितना खर्च था मालूम था, नहीं, तो क्या मान लेंगे, x। अब कहा जा रहा क्वेश्चन में कितना इंक्रीज कर गया, तो इंक्रीज आपका 25 कर्मचारी और बढ़ गया, तो 125 पहले से था, 25 अगर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150। 150 का अब जो है पर डे का खर्च जो है वो 20 रुपया क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, 20 रुपया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब x माइनस कितना, 20। तो इधर आपको सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है, इधर भी। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से जो पैटर्न दे रहे हैं इसी पैटर्न से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा, 25 गुने कितना, x माइनस गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3000, इक्वल टू आपका टोटल खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है, तो 300, यही आएगा टोटल वृद्धि। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 25x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3300, 25 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4, x बराबर 33 इंटू कितना, 4। ठीक है, 33 इंटू 4। अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दैनिक जलपान पर कुल व्यय आपको बताना है, कुल व्यय आपको बताना है कितना होगा। तो टोटल हम लोग को खर्च जो होगा वो कितना होगा, 33 इंटू 4, एक दिन का खर्च है, टोटल कितना है, टोटल कर्मचारी कितना है, 125। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, गुना कर देंगे तो 0 0 15 और 1 6, आपका टोटल आ गया कितना खर्च, तो 16500, कितना होगा, 16500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि n संख्याओं को औसत दे रहा है कितना, 84। यदि 75% संख्या में हर में 6 अगर वृद्धि कर दिया जाए, मतलब 75% जो भी संख्या होगा प्रत्येक में
आपको 6 क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। बाकी बची हुई संख्या में से 9 क्या कर दिया गया, तो कमी कर दिया गया। तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको देखिए यहाँ पर टोटल कितना दे रहा है, पहले से औसत कितना दे रहा है 84 प्लस, अब देखिए 75%। तो यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपका टोटल संख्या की संख्या है कितना 100 मान सकते हैं। तो 75 संख्या में कितना, 75 में आपको कितना इंक्रीज कर रहा है, तो 6, और कमी हो रहा है यहाँ पर क्या, बची हुई में प्रत्येक में 9 के क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो बचा कितना संख्या, 25 गुने कितना 9 डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो 100, क्योंकि संख्या कितना है 100। ठीक है, तो चलिए इसको अगर गुना कर देते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, अगर 2 से गुना करेंगे तो 150 गुने 3 मतलब 450, 450। इसको गुना करेंगे 25 से तो कितना हो जाएगा 200, कितना आएगा 25, 225। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 225, 100 से डिवाइड करेंगे तो 84 प्लस 2.25 मतलब 86.25 आपका आंसर। कौन सा, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्लियर है एवरेज के प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा जा रहा है ए और बी दो स्टेशन है जिसके बीच की दूरी कितना दे रहा है, 645 किलोमीटर दे रहा है। ट्रेन ए जो है 8 बजे ए से चलना आरंभ करती है बी की दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या है ए है और ये क्या है बी है। कितना बजे, तो कहा जा रहा कि 8 बजे, कितना बजे 8 बजे चलना चालू करता है। कितना के स्पीड से, तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अन्य ट्रेन बी से कितना बजे, 10 बजे, 10 बजे कितना के स्पीड से, तो कहा जा रहा है कि 10:45 के स्पीड से, कितना 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना चालू की। तो कहा जा रहा है कि वो कितने बजे मीट करेगी, मिलेगी कितने बजे। ठीक है, तो देखिए ये 10 जैसे बजेगा, तो 10 जैसे आपका ये बजेगा तो 2 घंटा तक ये तो चलेगा। तो 1 घंटा में 60 चलता है, तो 2 घंटा में कितना 120। टोटल डिस्टेंस हम लोग के पास कितना था, तो 645। 645 में से 120 चला गया तो बचा कितना, तो आपको 525। कितना बचा, 525। अब दोनों ट्रेन एक साथ चलेगी, इधर से भी चलेगी। 525 किलोमीटर रेस्ट बचा हुआ है, अब दोनों ट्रेन एक साथ आपको चलेगी। तो देखिए यहाँ पर जब डायरेक्शन दोनों का सेम रहता है तो हम लोग को रिलेटिव स्पीड कितना होता है, तो ऐड करते हैं 60 और 45 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 105 होगा। इसको कितना बार में, तो 5 बार में कट जाएगा, मतलब 5 घंटे के बाद वो क्या, तो मिल जाएगी। ठीक है, तो समय कितना होगा, तो 10 बजे से हम लोग लेकर चल रहे थे, तो 10 अब प्लस 5 घंटा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 घंटा, 15 बज जाएगा। तो 15 अगर हम लोग का आम घड़ी में देखते हैं तो नहीं बजता, इसलिए 12 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 3 बजे AM से क्या PM में हो जाएगा, 3 बजे PM में वो क्या मिलेगी। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, डी आपका आंसर सही होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाव द्वारा y किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या, अप स्ट्रीम में, और कहा जा रहा है कि उतने ही समय में y + 9 किलोमीटर अनुकूल में चलने में दोनों का समय क्या हो रहा है, तो कहा जा रहा क्वेश्चन में बराबर है। तो कहा जा रहा है कि अगर ऊर्ध्व प्रवाह में और अनुकूल में दोनों के बीच का अंतर दे रहा है, स्पीड का अंतर दे रहा है कितना, 8 किलोमीटर हम लोग को दे रहा है, कितना 8 किलोमीटर, कम है। ठीक है, मतलब अंतर दे रहा है। और कहा जा रहा है कि शांत जल में नाव का चाल दे रहा है कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा जा रहा है कि y का वैल्यू आपको निकालना है।
y के वैल्यू निकालना है। अगर मान लीजिए कि आपको नाव का धारा का चाल अगर मान लेते हैं, धारा का चाल अगर मान लेते हैं x, धारा का चाल कितना मान लिए x, तो ऊर्ध्व प्रवाह में कितना चलेगा, तो 20 माइनस एक्स, ठीक है। और अनु प्रवाह में कितना हो जाएगा, तो 20 प्लस कितना x, ये दोनों का अंतर कितना दे रहा है, तो 8 कम है, 8 कम है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि y का वैल्यू आपको निकालना है, y का वैल्यू आपको निकालना है। तो y का वैल्यू हम लोग को कहा जा रहा है कि शांत जल में आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग को जो दे रहा है 20, ठीक है, तो 20 जो हम लोग को दिया जा रहा है, y का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 हम लोग को यहाँ पर ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब अनुप्रवाह में हम लोग को 8 क्या चीज ऐड करेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग को 20 माइनस 4, मतलब हम लोग को हो जाएगा कितना, तो 16, एक मिनट यहाँ पर देखिए हम लोग को फिर से अंतर जो दे रहा था ना, कितना का अंतर दे रहा था, 8 का अंतर दे रहा था। और कहा जा रहा है स्थिर जल में आपको कितना है 20, टोटल दे रहा है कितना 20, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 20 जो हम लोग को दे रहा है, तो 20 अगर इसका मान लेते हैं और धारा में जो दे रहा हम लोग को कितना दे रहा है, तो x मान लेते हैं धारा का कितना हम लोग मान लेते हैं x, और अंतर दे रहा है माइनस एक्स इक्वल टू कितना 8। तो हम लोग यहाँ पर 20 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस कितना x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू कितना 8, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4/8/2, डेट मीन्स कितना आपका 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, ठीक है। 4 किलोमीटर पर आवर हम लोग को 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब हम लोग को y क्या है, ये किलोमीटर का हमको आंसर निकालना है, ठीक है। तो कहा जा रहा कि ये किस में जा रहा है, तो ऊर्ध्व प्रवाह में, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं, लेते हैं यहाँ पर, तो y किलोमीटर जाता है ऊर्ध्व प्रवाह में, मतलब 20 माइनस आपको 4 होगा x का वैल्यू, ठीक है, प्लस y प्लस 9, दोनों के लिए समय क्या होगा, बराबर होगा, दोनों का समय क्या बोल रहा था, तो बराबर बोल रहा था, ठीक है, इक्वल टू बाई 20 प्लस कितना 4, 20 प्लस 4। तो चलिए यहाँ पर y बाई कितना हो जाएगा, तो 16, और इक्वल टू y प्लस 9 बाई कितना 24, 8 से काटेंगे तो 2 हो गया, 8 से काटेंगे तो 3 होगा, गुना कर देंगे तो 3y इक्वल टू 2y प्लस कितना, तो 18, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर, y बराबर कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो समय निकाल रहे हैं, समय आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या दे रहा है कितना 5 सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दिया गया है 440 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई हमको निकालना है, किसका ऊंचाई निकालना है, तो बेलन का ऊंचाई निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो हम लोग को 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही हम लोग के पास डाटा दे रहा है कितना 440 दे रहा है। इसमें से कॉमन कर लेंगे तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो एच प्लस आर बचेगा, इक्वल टू कितना दे रहा है, तो 440, 2 इंटू 22 बटा कितना 7, आर का वैल्यू हम लोग को कितना दे रहा है, तो 5,
यहाँ पर h प्लस कितना 5 इक्वल टू कितना 440। ठीक है, तो ये 44 से कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, तो 10, 5 दूना 10, 5 से कट जाएगा, 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 7 दूना 14, तो h बराबर 14 माइनस कितना 5 मतलब 9। ऊंचाई कितना होगा, तो 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 91 में आपसे कहा जा रहा कि आधार का त्रिज्या कितना दे रहा है, तो 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, एक ठोस बेलनाकार है जिसको पिघलाकर कहा जा रहा है कि 2 मिलीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना 2 मिलीमीटर, n ठोस शंकु बनाए जा सकते हैं। क्या शंकु आपका बनाए जा सकते हैं, तो n का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में है, यहाँ पर क्या मिलीमीटर में है, तो इसको क्या 10 से गुना कर देंगे तो मिलीमीटर में हो जाएगा ना, इसको भी 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। अब देखिए ये क्या है, शुरू में क्या है बेलनाकार है, तो बेलनाकार का आयतन कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर का वैल्यू कितना दे रहा है, तो 60 गुने 60 पाई आर स्क्वायर, और गुने ऊंचाई कितना दे रहा है, तो 100, और शंकु का कितना होता है आयतन, तो 1/3 इंटू पाई आर, आर कितना दे रहा है, आर कितना दे रहा है, तो हम लोग को 2 मिलीमीटर, तो 2 गुने 2 गुने ऊंचाई कितना दे रहा है, तो 2 दे रहा है 2। ठीक है, तो पाई पाई क्या हो गया कैंसिल, ये 3 जो है ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, इसको कट कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका 30। ठीक है, गुना करते हैं हम लोग, तो गुना जब करेंगे तो ये इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और इसको गुना करेंगे तो 25 छक कितना 150, मतलब 135,000, मतलब आपका आंसर आ जाएगा कितना 1,35,000। कितना शंकु बनेगा, तो 1,35,000 आपका शंकु बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में कहा जा रहा है कि अनुप्रवाह में एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है और कहा जा रहा है कि वापस आता है 7 पूर्णांक, कितना लिखा हुआ 7.1/2 घंटे में वापस आता है। धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में स्टीमर की आपको चाल ऊर्ध्व प्रवाह में और स्टीमर की चाल का अनुपात आपको बताना है, ये ना। चलिए स्थिर जल में स्टीमर की चाल और ऊर्ध्व प्रवाह में स्टीमर की चाल आपसे पूछा जा रहा है, मतलब स्टिल वाटर में स्टीमर की स्पीड आपसे पूछा जा रहा है और डाउन अप स्टीम में आपका स्टीमर का स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। चलिए यहां पे देखिए, चलिए देखिए एस बी प्लस एस डब्ल्यू अनुप्रवाह में और एस बी माइनस एस डब्ल्यू ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, कहा जा रहा कि निश्चित दूरी क्या है, निश्चित जब रहे तब ये अप्लाई करेंगे। अनुप्रवाह में कितना घंटा लगता है 6 घंटा, और ऊर्ध्व प्रवाह में इसको अगर ब्रेक करेंगे 7.1/2 तो 15 कितना आ जाएगा 2, 15/2 ये कितना हो जाएगा 15/2। ठीक है, 3 से काट देंगे तो 2 आएगा, 3 से काटेंगे तो 5, मतलब 4 अनुपात कितना 5 आया। ये किसका रेशियो आया, तो समय का रेशियो आया। चाल का रेशियो अगर लिखेंगे तो आपको पता है चाल का रेशियो पलट जाता है, इन्वर्स हो जाता है, तो 4:2 कितना आया 5, 4:5। अब कहा जा रहा कि स्थिर जल में मतलब एस बी अगर निकालना हो तो दोनों को जोड़कर बाई 2, 5 + 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 9/2 होगा। कितना होगा 9/2। ठीक है, और ऊर्ध्व प्रवाह में हम लोग को स्पीड दिया गया है कितना, तो 4 दिया हुआ। हम लोग को एस बी
और एस बी माइनस एस डब्ल्यू का रेशियो निकालना है ना। तो यहाँ पर चाल जो दे रहा है, इसका चाल कितना आ रहा है, तो 9/2 आ रहा है। इसका चाल हम लोग के पास कितना है, तो 4 है, तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 8। 9:8 ऑप्शन कौन सा, सी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93। एक परीक्षा में 45% छात्र भौतिक में और 40% रसायन विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए और 35% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो कहा जाए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो सेट थ्योरी से भी आप जा सकते हैं या वेन डायग्राम से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जैसे देखिए वेन डायग्राम से ही देख लीजिए इसको। ये क्या है, फिजिक्स है, ये क्या है, केमिस्ट्री है। फिजिक्स में कितना कह रहा था, 45%, और रसायन में कितना, 40%। ठीक है, और दोनों में कहा जा रहा है कितना, 35। तो ये टोटल 45 है, 35 यहाँ पर लिख दिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। ये टोटल 40 है, 35 यहाँ पर लिख दिए तो कितना हुआ, 45। टोटल हम लोग के पास आया कितना, 50%। टोटल कितना, 50%। 50% अगर फेल है तो पास कितना प्रतिशत होगा, पास कितना होगा, तो 100 - 50 मतलब 50%। आपका ऑप्शन कौन सा, तो सी आपका आंसर सही होगा। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। कहा जा रहा है कि कुल मूलधन, कुछ मूलधन है जिसकी राशि कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज पर 10% की दर से 5 वर्ष में 600 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर SI % क्या होता है, SI % हम लोग को पता है कि SI % क्या होता है, तो R × T प्रतिशत होता है ना। तो 10 × 5 कितना हुआ, 50। 50% हम लोग को दे रहा है कितना, तो 600। कितना दे रहा है, 600। तो मूलधन कितना होता है, तो मूलधन हम लोग को 100% होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2 से गुना, यहाँ पर भी 2 से गुना, मतलब आपका हो जाएगा कितना, 1200। ऑप्शन कौन सा, डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95। 95 में आपसे कहा जा रहा है कि एक अयस्क है जो कि 3 धातु लोहा, निकेल और कोबाल्ट का रेशियो दे रहा है 2:3:4 के अनुपात में है, 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि लोहे की लागत प्रति केजी 80 रुपया, निकेल की लागत प्रति केजी 200 रुपया, अयस्क की टोटल लागत कहा जा रहा है कितना, 150। तो आपको कोबाल्ट का प्रति केजी लागत क्या होगा। तो आपको पता है कि जो रेशियो आपको देता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, केजी मान लेते हैं। मतलब आपका लोहा कितना, 2 केजी, निकेल कितना, 3 केजी, और कोबाल्ट कितना, तो 4 केजी। ठीक है, तो इसका रेट हम लोग के पास दे रहा है, इसका रेट हम लोग के पास दे रहा है। लोहा का कितना रेट है, तो 80। ठीक है, और निकेल का कितना है, तो 200। इसका रेट मालूम नहीं है x, लेकिन टोटल कितना केजी हुआ, तो 9 का भी हम लोग का रेट दे रहा है। टोटल का रेट कितना दे रहा है अयस्क का, तो 150 दे रहा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 160 होगा, प्लस आपको 600 होगा, और प्लस कितना 4x इक्वल टू, अगर इसको गुना करते हैं तो 1350 होगा। ठीक है, इधर ऐड किए तो कितना हो जाएगा आपको 700। इसको इस साइड में ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0, आपको कितना 9 और 6 डिवाइड बाय कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, इसको कट करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 3 4 5 होगा। 2 से और डिवाइड करेंगे तो 1, आपको 7 दूना 14, 2 दशमलव कितना 5। एक मिनट जगह कम है, चलिए देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा,
80 रुपया है, 200 रुपया है, 150 रुपया, ठीक है। यहाँ पर कितना 160 और प्लस ये 3 रेशियो है, निकेल का है, ठीक है। कितना हो जाएगा 600 और प्लस कितना 4x और यहाँ पर 9 इंटू तो कितना हो जाएगा 1350, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 760 प्लस कितना 4x इक्वल टू 1350। तो 4x इक्वल टू इधर हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 9 और 3 3 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 69 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा तो 4 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको अगर 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 3 और आपका हो जाएगा 4 और 5 डिवाइड बाय 2, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 172.5। गड़बड़ कैसे आ रहा है, चलिए यहाँ पर है चलिए 4x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और ये कितना हो जाएगा आपका 95, x इक्वल टू कितना 459 बाई कितना 4, कट करेंगे तो 2 होगा और इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 285 डिवाइडेड बाई फिर 2 करना है तो कितना आ जाएगा 147 पॉइंट कितना 5, 147 पॉइंट कितना 5। ऑप्शन कौन सा बी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 96 में वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, कितना आएगा 7/9 इंटू 3/14 डिवाइड लिखा हुआ, अंदर कितना 5/6 इंटू 1/15 माइनस 10 इक्वल टू 4 6 माइनस x का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 3, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, मतलब हम लोग के पास आया 1 कितना 6, 1/6 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/18 हो गया, माइनस 10 इक्वल टू 4 6 पॉइंट माइनस कितना x। चले इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 18 बटा कितना हो जाएगा 1, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 माइनस कितना 10 इक्वल टू 46 माइनस x माइनस 7 माइनस x को इस साइड में भेज देंगे तो कितना होगा प्लस कितना 7, ऐड कर देंगे तो 50 कितना 3। ऑप्शन कौन सा डी, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा क्वेश्चन में कि n सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। n क्या है सबसे बड़ी संख्या मान लेना है। अब कहा जा रहा कि 2405, ठीक है, 4065 6305 को विभाजित करे, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो जब भी क्वेश्चन में आपका समान शेष कहा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी नंबर का डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस निकाल कर उसका एचसीएफ निकालेंगे, वहीं जो आएगा वहीं आपका क्या होगा आंसर होगा, मतलब वो संख्या आपको निकालना है n कौन सी संख्या होगी। तो चलिए हम लोग 3605
-4665। और भी आपका केस बन सकता है 63052405। एक और केस बनेगा आपका डिफरेंस का, तो 4065 और 2405, इसका हम लोग निकालते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको 0 4 हो गया 2 2, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना 0 0 9 और कितना 3, इसका डिफरेंस 0 6 आपका फिर 6 और कितना 1। ये जो भी डिफरेंस करके जो नंबर आया, ये सभी नंबर का क्या, तो आपको SCF निकालना है, SCF आपको निकालना है। तो SCF जब निकालिएगा तो कितना आएगा 20। तो कहा जा रहा है कि वो संख्या जो है उसका अंकों का योग आपको निकालना है, यही n का वैल्यू आया। तो इसका योग कितना होगा, तो 2 + 0 = कितना आ जाएगा, तो 2 आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा, बी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमित ने 7,50,000 में एक भूखंड खरीदता है, जमीन को खरीदता है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है, तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी जमीन का अगर बात करें, भूखंड का बात करें, जनसंख्या का बात करें, तो वैसे केस में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करते हैं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो E = P1 + R/100 का पावर कितना n। तो हम लोग शुरुआत में कितना था, तो 75 पर कितना 4 गो 0 था, और 1 प्लस कितना प्रतिशत 10% से कितना वर्ष में, तो 2 वर्ष में, ठीक है। तो 75 000 4 टाइम्स 0, ठीक है, इनटू कितना 11/10 गुने 11 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 11/10, ठीक है। अब बस इसी को हम लोग को सोल्व कर लेना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये गुना करेंगे तो 1 2 1 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 907500 आपका आएगा। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 99। क्वेश्चन नंबर 99, देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक शराब की दुकान में 2 बोतल शराब है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि पहली बोतल में 30% पानी है, पानी कितना है 30%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना 3/10, ठीक है, पानी की बात किया है। दूसरा में पानी कितना है, तो 40%, मतलब 2/5। तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि पानी और शराब का अनुपात होना चाहिए 1:2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 पानी का अनुपात। तो आपको इसको एलिगेशन मेथड से बनाना होगा। पहला बोतल दूसरा बोतल पानी से बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, पानी वाला से, ठीक है। तो पहला बोतल में पानी कितना 3/10, दूसरा बोतल में पानी कितना है, तो 2/5, और किस रेशियो में हमको चाहिए, तो 1/3। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो एलिगेट कर देंगे, ठीक है, एलिगेट करेंगे हम लोग, सबट्रैक्ट करेंगे। तो कितना हुआ 6 और 5, अंतर कितना 1/3 गुने कितना 5, यहाँ पर 9 10, मतलब 1 कितना 10 गुने कितना 3, इसको कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, मतलब 2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में मिक्स करना है, 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो ऐड किए तो 3 यूनिट टेंस टू कितना कहा जा रहा था, 15 लीटर। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 5 लीटर, एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, कि किस रेशियो में उसको मिक्स किया गया। तो पानी आपका यहाँ पर पहला वाला में कितना, तो पहला वाला में आपका 10 होगा और दूसरा वाला में कितना होगा 5 लीटर होगा। यही आपका ऑप्शन में होगा।
यहाँ पर ऑप्शन शायद जगह नहीं था, इसलिए स्लाइड में ऑप्शन को नहीं दिया गया। ठीक है, आप देख लीजिएगा, चाहे मेरे पास है। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, 10 लीटर और 5 लीटर आपका दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन इसका डाल दिया गया था, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, बी आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। अंकित मूल्य 25% छूट पर एक कार खरीदा गया। ठीक है, कार कितना, अंकित मूल्य कुछ होगा, उस पर आपको 25% का डिस्काउंट दिया गया और 300 दिनों में वो किराया पर लगाया कार, और उसका कहा जा रहा कि आधा कमाई कमा लेता है। ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब 300 दिन के बाद उसको सर्विसिंग कराया गया, जो कहा जा रहा कि अंकित मूल्य का कितना हिस्सा, तो 1/5वां हिस्सा वो खर्च किया, और फिर कहा जा रहा है कि उसको बेचा गया, अंकित मूल्य का 3/5 भाग में बेच दिया गया। तो कहा जा रहा कि ये पूरा लेन देन में आपको 1,20,000 का अर्जित किया, अर्जित करने का मतलब प्रॉफिट कमाया। तो कहा जा रहा कि प्रतिदिन वो किराया कितना वसूल कर रहा था। यही ना है क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग, कैसे जगह नहीं है, स्लाइड लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में, जैसे कि 100 नंबर क्वेश्चन में एमपी हम लोग मान लेते हैं, मार्क प्राइस। एमपी मान लेते हैं कितना, 100। वो खरीदा कितना, सीपी 25% डिस्काउंट पर, मतलब 75 पर वो खरीदता है। कितना पर खरीदता है, तो 75 पर वो खरीद लेता है। फिर कहा जा रहा क्वेश्चन में कि वो 300 दिन में कितना कमा लेता है, तो आधी राशि कमा लेता है। तो उसका प्रॉफिट जो होता है, इसका हाफ कितना, 37.5 वो अर्जित कर लिया। और फिर खर्च उसका जो है, रिपेयरिंग में जो खर्च करता है, कहा जा रहा है कि जितना अंकित मूल्य है उसका 1/5वां भाग क्या कर लेता है, वो खर्च कर लेता है। तो खर्च कितना, 100 का कितना, 1/5वां भाग वो खर्च कर देता है, मतलब 20 रुपया वो क्या कर दिया, खर्च कर दिया। मान लेते हैं 20 रुपया वो क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि उसको बेच दिया गया, बेचा गया कितना में, मतलब एसपी बेचा गया कितना, तो जितना उसका मूल्य था उसका 3/5 भाग में क्या कर दिए, बेच दिए। ठीक है, टोटल बेच दिया गया कितना में, तो 60 में आपको बेच दिया गया। ठीक है, तो उसका इनकम हम लोग को यहाँ पर देखते हैं। तो टोटल हम लोग को प्रॉफिट जो हुआ, मतलब टोटल एसपी अगर बात करें, तो देखिए तो आपको प्रॉफिट आया कितना, उसको बेचे तो 60 रुपया आया, और किराया सा पैसा आया कितना, 37.5। अब 20 रुपया और मेरा क्या हो गया, उसको रिपेयरिंग करने में खर्च हुआ है, तो ये खर्च हुआ है तो क्या 20 आपका घट जाएगा। ठीक है, तो 20 घट जाएगा तो कितना आएगा, 77.5 हम लोग को टोटल पैसा आया। जबकि हम लोग इन्वेस्ट कितना किए थे, तो 75 रुपया में खरीदे थे। तो हम लोग को प्रॉफिट जो आया, वो प्रॉफिट कितना आया, तो 77.5 माइनस 75 मतलब 2 पॉइंट कितना आया, 2.5। तो देखिए कहा जा रहा क्वेश्चन में कि प्रतिदिन वो कितना रुपया कमाता था। तो हम लोग के पास जो आया 2.5 टेंस टू ही आपका दिया जा रहा था। यहाँ पर हम लोग को टोटल प्रॉफिट कितना, 1,20,000 हम लोग को दे रहा है। कितना टोटल, 1,20,000 दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग कितना किराया वसूल किए थे, तो 37.5
तो 37.5 टेंस टू कितना, 37.5 टेंस टू हम लोग को कितना होगा, इंटू 37.5 डिवाइड बाई 2 पॉइंट कितना 5। ये जो भी पैसा आया था वो कितना दिन में आया था, 300 दिन में आया था। तो प्रतिदिन के लिए पूछा जा रहा था, इसलिए हम लोग 300 से और क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 300 से क्या करेंगे, और डिवाइड करेंगे। ये पॉइंट पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 25 से काटेंगे तो 1 और 5, ठीक है, 1 0 और काट दिए, 15 2 से और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 आपका आ जाएगा। प्रतिदिन उसका इनकम कितना था, तो 6000 रुपया का था प्रतिदिन उसका इनकम। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन आपका नेक्स्ट में दिया गया होगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। आया बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका टोटल 25 क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, और नहीं है क्वेश्चन। चलिए टोटल आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसको आप, क्वेश्चन अच्छा है, इसको बार बार आप रिवीजन कीजिए, देखिए इसको, ठीक है, समझिए। और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेटिव अगर है तो काम करना ही पड़ेगा, अगर एग्जाम हॉल में पूछेगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।